नमस्कार साथियों, मैं हूँ मीना निगम, छोटी सी बगिया से। हम गार्डन में हमेशा बात करते हैं कि हमारे पेड़ पौधों में इन्फ्रेस्टेशन हो रहा है या हो गया है। ये 2-3 तरह से होते हैं, या तो मिली बग्स के द्वारा होता है, स्पाइडर माइट के द्वारा होता है, या एंट के द्वारा ये हमारे पेड़ पौधे संक्रमित होते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं मिली बग्स के ऊपर। मिली बग, जिन्हें हम सफ़ेद कीड़ा भी कहते हैं, ये नाखून के थोड़े छोटे आकार के अंडाकार बिना पंख वाले रुई जैसे होते हैं। ये हमेशा गुच्छों में रहते हैं। इनका शरीर मोम की पतली परत से ढका होता है। ये बहुत ही तेज़ी से फैलते हैं। ये गर्म सूखी जलवायु वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं और ये ज़्यादातर आम, अमरूद, केला, सेम, टमाटर, करेला और हिबिस्कस यानी गुड़हल जैसे पौधों में जाकर रहते हैं। इनके मुंह में एक तरह का चूसक होता है जिसे स्टाइलेट कहते हैं। ये स्टाइलेट अपने पेड़ों की शाखाओं में घुसाकर उन पौधों का रस चूसते हैं। साथ ही विषैले पदार्थों को उसमें पहुंचा देते हैं, जिस कारण से पौधों की पत्तियां मुरझाकर पीली पड़ जाती हैं और पेड़ की वो शाखा एकदम से सफ़ेद हो जाती है। ये जिस शाखा का रस पीते हैं वहाँ उनके आसपास चींटियाँ भी मंडराने लगती हैं। इनका दोनों का आपस में भाईचारा होता है। मिलीबग को ये सुरक्षा प्रदान करते हैं। मिलीबग मिट्टी में अंडे देते हैं। इनसे निकलकर बच्चे आसपास के पौधों में रेंगकर पहुंच जाते हैं और पेड़ पौधों की डगालों पे रहने लगते हैं। इनसे बचने के लिए हमें नियमित रूप से अपने बगीचे की देखरेख करनी होती है। यदि इनका प्रकोप बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उस हिस्से को हमको काट के फेंक देना चाहिए और इन्हें फैलने के रोकने के लिए हमें तेल, स्प्रिट या शैम्पू का घोल बनाकर स्प्रे करना चाहिए। अगर प्रकोप ज़्यादा होता है तो कीटनाशक एमिडाक्लोप्रिड, एसिडामिप्रिड, थाइमेथोएट 30 EC का 2 मिलीलीटर को 1 लीटर पानी में घोल बनाकर हमें स्प्रे करना चाहिए। ये ज़्यादातर पेड़ों की शाखाओं में चलते रहते हैं और एक शाखा से दूसरी शाखा में जाते हैं और एक शाखा का रस पी लेते हैं, फिर दूसरी शाखा में रेंगते रहते हैं हमेशा। और ये हिबिस्कस को बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं। जब हमारा ये सीज़न चेंज होता है और हिबिस्कस की ग्रोथ जब बढ़ती है तो इसमें जाकर के उसका अटैक करते हैं। और ये जो छोटे छोटे पौधे जो हमारे होते हैं टमाटर वगैरह में, इसमें भी इनके साथ साथ जो हमारा होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम आज मिलीबग के बारे में बात कर रहे हैं। और जब हमारे छोटे से छोटे पौधों के ऊपर इनका अटैक होता है तो हमें अपने घरेलू उपचार किस तरह से करना होता है, आज मैं अभी आपको ये बताती हूँ। देखिए, ये मैंने कुछ छोटे छोटे से अपने कलम लगाई हुई है। ये देखिए इस तरह से। तो ये इसमें कुछ कलियाँ आ गई थी, तो जो मिलीबग के जो इसमें थोड़ा सा अटैक हुआ था। ये देखिए पत्ते हैं इसमें, इस तरह से इसमें छोटे छोटे से अंडे थे, तो इसको मैंने स्प्रे द्वारा इसको साफ कर दिया है। मिलीबग जो है अपना स्टाइलेट इन कलियों के अंदर घुसा देते हैं और उसका पूरा रस चूस लेती हैं, जिसके कारण ये कली जो है मुरझा के गिर जाती है, क्योंकि उसका पूरा रस वो चूस लेते हैं स्टाइलेट के द्वारा। तो जब हम बार बार बोलते हैं ना कि हमारी कली बन रही है और खिली नहीं, गिर गई या पीली पड़ गई या सफ़ेद पड़ गई, वही यही मिलीबग के स्टाइलेट के कारण वो अपना उसका पूरा रस चूस लेते हैं, तो वो उसके कारण वो पूरी तरह से बन नहीं पाते। देखिए ये पूरा है, लीफ छोटी छोटी सी आई है, इसमें 2-3 कलियाँ आ चुकी थी और वो इसी के कारण वो गिर गई हैं। और इसके बाद में तो ये मैंने एक स्प्रे बनाया हुआ था, तो ये यहाँ पे मुझे इस तरह का हाई मिल करके ये मिला है पाउडर फंजीसाइड का। ये थोड़ा सा 1 लीटर पानी हमने लिया और उसमें आधा चम्मच इसको डाला है। बहुत हाई पावर का होता है फंजीसाइड, इसलिए इसको थोड़ा आधी चम्मच इसको डाला है। और ये नीम का पानी बनाया हुआ था मैंने, 1 लीटर पानी में इसको गर्म किया। ये देखिए नीम के पत्ते हैं, नीम के पत्ते तोड़ करके मैंने इसको गर्म पानी में डाल दिया और इसको इसी में डले रहने दिया और इसका पानी निकाल के इस बोतल में डाला और ये आधा चम्मच ये इसका फंजीसाइड पाउडर डाला और इसमें थोड़ा सा ये 2 बूंद ये लिक्विड सोप वॉश डालते हैं और उसको इस तरह से करने के बाद में हम इस तरह से स्प्रे कर देते हैं, इस तरह से। तो ये जो हमारे, और ये ज़्यादातर जो कीड़े होते हैं इसके पीछे होते हैं, तो ये इसको इस तरह से डाल करके हम
कर सकते हैं। ये मैंने हमेशा ये डालती रहती हूँ मैं हमेशा इस तरह से, तो ये कीड़े जो हैं वो नहीं लगते हैं। देखिए ये अभी इसमें भी देखिए ये कीड़ा देखिए दिख रहा है, ये चींटियों वाला। तो ये इस तरह से जो अंदर जगह बना के रखते हैं तो ये सब निकल जाते हैं और हमारा प्लांट जो है सेव हो जाता है। तो ये जानकारी थी आज हमारी मिलीबग के ऊपर। इस तरह से कई प्लांट्स होते हैं, हिबिस्कस में तो होती ही है, ये टमाटर वगैरह में भी होते हैं, और जो इसके आसपास जो ये भी पेड़ लगे होते हैं इसी से चल के वो और पेड़ों को भी खराब करते हैं, जैसा कि आपने अभी पिक्चर इमेज में देखा हुआ था। देखिए इस पेड़ में मिलीबग्स लगे हुए हैं और इनकी खूबसूरती देखिए, दूर से देखने में ऐसा लग रहा है जैसे पेड़ की शाखाओं में बर्फ़ जमी हुई है, लेकिन ये है मिलीबग्स। ये पूरे पेड़ को मिलीबग्स ने खाया है। मेरे घर के पास में ये खाली मैदान पड़ा हुआ है जंगल सा, उस पेड़ में लगे हुए हैं। तो इस मिलीबग्स की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप डाल सकते हैं, मैं उसका सलूशन ढूंढूंगी मिलके आपके साथ में। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में। हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय।